बायोस ओल्ड बायोस से नया बायोस बनाने का तरीका क्या है, आज वो हम समझने जा रहे हैं। इसमें मैंने एक ए नाम का फोल्डर बनाया है। इसमें एक बायोस है जो कि एचपी का है। मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये सिर्फ एचपी के लिए है। ये एचपी का बायोस है। मैंने ये मेरा ओल्ड बायोस है। मैं इस बायोस देख रहे हैं आप, ये 8 MB का है। मैं इस बायोस को हेक्स एडिटर में ओपन करता हूँ वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ऑप्शंस पे यहाँ देखेंगे हमको कुछ टूल बार मिलती हैं, जिनमें से शो डेटा इंस्पेक्टर होता है। ये जब कीजिएगा तो आपके राइट साइड में यहाँ पे एक डेटा इंस्पेक्टर दिखाई देता है कि ये आप जहाँ पे क्लिक कीजिएगा उस इंडेक्स उस ऑफसेट को बताता है कि आप किस ऑफसेट पे होके वर्किंग कर रहे हैं। ये ऑफसेट 120 अभी बता रहा है। आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो इसके लिए दूसरा ऑफसेट बताएगा। ऐसे करके ये ऑफसेट चेंज होता रहता है। हमें इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डेटा इंस्पेक्टर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे यहाँ हेक्स कोड की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा ब्लॉक यहाँ से लेके ये पूरा जो 10 से लेके 26 तक ये दिखाई दे रहा है, मेरा ये हेक्स का ब्लॉक है। ये हेक्स कोड लिखे हुए हैं, इनको हम हेक्स कोड बोलते हैं। इधर ये जो 0 से लेके 9A तक लिखा हुआ है, इसे हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। हेक्स कोड का टेक्स्ट बोलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। नीचे हमारा ये ब्लॉक स्ट्रक्चर का, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल ब्लॉक यहाँ तक, ये पूरा रिजल्ट का ब्लॉक कहा जाता है। और इसके नीचे हमको अपना स्टेट देखना होता है। शो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी देखिए नीचे कोई स्टेटस बार दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं शो स्टेटस बार पे क्लिक करूंगा, नीचे एक स्टेटस दिखाई देगा कि हम कर क्या रहे थे या स्टेटस क्या है। इस हेक्स वर्कशॉप में कोई बायोस खोली गई है तब। अब हमको करना क्या है कि हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि बायोस जो ओल्ड बायोस हमको मिली है, उस बायोस में से हमको सीरियल नंबर को निकालना। तो कंट्रोल और F बटन मैंने दबाया। जैसे मैं इतना दबाता हूँ, मुझे ये फाइंड का ऑप्शन मिलता है। इसमें मैं ये टेस्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में टाइप लूंगा और यहाँ पे वैल्यू नोटबुक डालूंगा। यहाँ पे नोटबुक ही नहीं डाला जा सकता, यहाँ पे वैल्यू कोई और भी डाली जा सकती है। एचपी के बायो सीरीज में जो सीपीयू आते हैं, लैपटॉप से आते हैं, उनके बहुत सारे सीरीज होते हैं। जैसे पवेलियंस आते हैं, नोटबुक आती है, और एस्पेक्ट्रा सीरीज की आती है, और भी बहुत सारे सीरीज आते हैं। तो हम जिस सीरीज, हमको तो अभी फिलहाल ये बायोस करना है, पर इसके लिए हमको ये पता नहीं है कि किस कंपनी का बायोस है, ये कि एचपी में किस सीरीज का बायोस है। इसलिए हम यहाँ पे नोटबुक सीरीज वैल्यू डाल रहे हैं और टेस्ट स्ट्रिंग में रख के यहाँ पे ओपन ओके करते हैं। तो जिससे हमको ये पता चल जाता है कि ये नोटबुक है, एचपी पवेलियन नोटबुक है। पवेलियन सीरीज की जो भी लैपटॉप्स आती हैं या नॉर्मल जो भी होम सीरीज की आती हैं, सभी नोटबुक कहलाती हैं एचपी के कंपनी में। तो ये नोटबुक लिखा आ रहा है, आप ध्यान से जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये 10 डिजिट दिखाई देगा आपको। टोटल 10 डिजिट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे बताया जा रहा होगा 10 सेलेक्टेड हुआ है। तो ये 10 डिजिट जो है, यही हमारा सीरियल नंबर होता है। मैं इस सीरियल नंबर को कॉपी करूंगा और इसको मिनिमाइज कर दूंगा। मेरा काम क्या है कि मैं ब्राउजर पे जाऊं। मैंने ब्राउजर को ओपन किया, यहाँ पे एचपी का है तो इसलिए एचपी का सपोर्ट मैं खोलूंगा। एचपी सपोर्ट वेबसाइट पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड ड्राइवर्स का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे डाउनलोड ड्राइवर्स पे क्लिक करूंगा। इससे हमारा एचपी सपोर्ट का ड्राइवर्स सेक्शन खुल जाएगा, जहां से हम ड्राइवर किसी लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, प्रिंटर के लिए और अदर कोई कंपोनेंट होती है, अगर डिवाइस है तो उसके लिए हम ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा ये लैपटॉप का बायोस है, इसलिए हम लैपटॉप के ऑप्शन पे क्लिक किए। हमने जो बायोस का सीरियल नंबर कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे डालना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अभी फिलहाल ब्राउजर खोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे
लेट्स आइडेंटिफाई योर लैपटॉप। ये पूछ रहा है कि आप अपने लैपटॉप को आइडेंटिफाई कीजिए। इंटर योर सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर डाल सकते हैं या प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हैं। पर प्रोडक्ट के नेम से तो जल्दी मिलेगा नहीं। हम अपने इंडिविजुअल, हमारा पर्सनल लैपटॉप है, पर्सनल सिस्टम होगा जिसका बायोस हमको निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे जो सीरियल नंबर हमने कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं। जब हम सर्च करेंगे तो ये अपने डेटाबेस में उस सीरियल नंबर को सर्च करेगा और उससे रिलेटेड जो भी डिवाइसेज होंगी उनको एलोकेट करेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एचपी पवेलियन सीरीज का एक लैपटॉप की साइन दिखा रहा है, ये उसकी मॉडल के बारे में बता रहा है। हमको बस इसके नीचे जाना है। विंडोज 10 को इसने सेलेक्ट तो खुद ब खुद कर लिया है, कई बार हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने विंडोज 10 को सेलेक्ट किया। हमारा मेन काम ही क्या है, एक नया बायोस डाउनलोड करना ओल्ड बायोस के रिलेटेड। ओल्ड बायोस के रिगार्डिंग हमने नया बायोस डाउनलोड करने के लिए नीचे जब स्क्रॉल किया तो यहाँ पे बायोस का ऑल सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स के सेक्शन में बायोस का सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। हमको इस पे क्लिक करना है। हमको यहाँ पे बायोस दिख तो रहा है पर ये F56 रिवीजन ए यानी F56 वर्जन का है। ये 18.9 MB का है और ये दिसंबर के 18 तारीख को 2020 में निकला हुआ था। हमको जितना कोशिश किया जाता है कि जितना पुराना हमको बायोस मिल सके वो हम बायोस को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक किया, उसके बाद स्क्रॉल किया और प्रीवियस वर्जन के लिए प्लस पे साइन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 55 है, 52 है, ऐसे करके बहुत सारे वर्जन है। कुछ वर्जन आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब जैसे कि ये F36 वर्जन दिखाई दे रहा है और मैं हैक्स वर्कशॉप खोलूं और मैं यहाँ पे आपको उसका वर्जन दिखाना चाहूंगा। तो वर्जन चेक करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होता है $BVDT। आप छोटे लेटर में या बड़े लेटर दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं और जब इसको सर्च करते हैं ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जैसे सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे उसका वर्जन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F25 यानी ये 25 नंबर का वर्जन है। ये वर्जन है और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है 4 डिजिट का 8213। ये BID नंबर के नाम से जाना जाता है और ये बायोस का वर्जन कहा जाता है इसको। अब हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमको F36 मिल रहा है, 25 हमारा है, तो कम से कम ये नजदीक का तो जरूर है, इसलिए हम इस बायोस को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इस बायोस को डाउनलोड करेंगे, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है ऊपर, ये हमारा बायोस डाउनलोड हो रहा है। इस बायोस में जब हम किसी वेबसाइट से, जब एचपी का है तो एचपी के वेबसाइट से जब ये सब बायोस हम लोग डाउनलोड करते हैं ना तो ये बायोस खुद ब खुद पूरी तरह से ये आप इंस्टॉल कीजिएगा ना तो इसमें बहुत सारे, कभी कभी ये बहुत सारे लैपटॉपों को एलोकेट किया गया होता है तो इसमें कुछ और भी बायोस की फाइलें होंगी। तो हमारा काम क्या होता है, जब इस बायोस को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं ना तो इस बायोस को पहले मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। ये डेस्कटॉप का ए नंबर का फाइल है, ए जिसमें हमने ओल्ड बायोस रखा था, इसी में इस फाइल को मैंने पेस्ट किया, exe नाम की फाइल को। मैंने इस बायोस के, मेरा सबसे मेन काम यही होगा जब मैं बायोस वेब ब्राउजर से डाउनलोड करूंगा तो इस बायोस को exe फाइल होगी, .exe फाइल है, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी इसको पूरी तरह से विखंडित करना होगा। मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ इस फाइल को। आप देखेंगे कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर मिला हमको। इस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ बायोस की फाइलें दिख रही हैं जो कि टोटल दिख रही हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6। ये 4 भी दिखाई दे सकती हैं, 5 भी दिखाई दे सकती हैं, इनकी काउंटिंग कोई निर्भर मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा, इस टूल के अंदर ये इनसाइड flash.exe नाम का एक exe फाइल है, मुझे इसे रन करना है। मैंने इसे रन किया, अलाउ का ऑप्शन मांगा, मैंने यस किया और मैं देख रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर अभी तक खुला नहीं है, ये रन नहीं हो पा रहा है। जब ये सॉफ्टवेयर रन ना हो तो आप क्या कीजिए, ये बायोस का डिक्रिप्टर है जो इस बायोस को
पूरी तरह से तोड़ देगा और इसकी फाइल्स को रीडेबल बना देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जितनी भी बायोस दिख रही है ना, इन बायोस में और इन बायोस में थोड़ा सा अंतर है। आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत चीजें यहाँ क्लीन दिखाई दे रही हैं, डॉट 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 डॉट, लेकिन यहीं आप दूसरी बायोस को इसमें से जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें से किसी भी बायोस को ओपन किया ना, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्लीन नहीं दिख रहा है। ये बहुत सारी इसमें डिजिट अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये इनक्रिप्टेड है, यानी ये इनक्रिप्ट अभी ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो हमको रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि तो इस बायोस के इस फाइल को हमने BID नंबर तो चेक कर लिया था, हमने देखा था BID नंबर। मैं उस BID नंबर को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए BID नंबर यही था 8213। इस BID नंबर से मैं यहाँ पे जो बायोस मिली है ना हमको, इनमें से एक ना एक कोई ऐसा बायोस जरूर होगा जो इस BID नंबर से मैच कर रहा होगा। हमको मैच करना है 8213, ये हमारा BID नंबर से ये नंबर मैच हो रहा है। आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं 08213F36 लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे मैं मैच कराना चाहूँ 8213 है, 8213, यानी इसमें से अगर 0 छोड़ दिया जाए तो ये डिजिट 4 डिजिट हमारा मैच कर रहा है 8213। तो मुझे करना क्या होगा, इस डिक्रिप्टर को ओपन करूंगा मैं। इसमें एक फाइल होगा जिसका नाम होगा lciit.fd। इस फाइल के नाम को मैं क्या करूंगा, यहां से रीडेबल फॉर्मेट में इसको मैं कॉपी कर लूंगा। मैंने यहां से कॉपी की lciit को, ये मेरी फाइल में मैच हुई थी, तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। इसको मैं यहाँ पे रीनेम करूंगा lciit डॉट हो गया। और इसके बाद का ये जो बिन लिखा हुआ है ना, इसको मुझे उसके एक्सटेंशन से रिमूव फॉर्मेट चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो वहां पे लिखा हुआ था lciit, देखिए यहाँ से lciit.fd लिखा हुआ था, तो मैं इसका नाम भी .fd लिखूंगा और इसको यहाँ पे सेव करने की कोशिश करूंगा। अगर आप जब एक्सटेंशन को के नाम को चेंज करेंगे तो आपको ये रीनेम करने के लिए एक आपको अलर्ट दिखाएगा कि क्या आप सच में इस एक्सटेंशन का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे यस करना है, और ये देखिए यहाँ पे वो बायोस अब इस एक्सटेंशन के नाम से चेंज हो चुका है। हमें कुछ नहीं करना, इस डिक्रिप्टर में इस फाइल को मैंने उठा के इसमें रिप्लेस से पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये पहले से यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, तो ये कहेगा कि आप उस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर तो हमारा काम ही यही है कि इस फाइल को यहाँ से रिप्लेस करना है इस बायोस के फाइल से, तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ताकि ये फाइल रिप्लेस हो जाए। और जैसे ये फाइल इसमें रिप्लेस हो जाएगी, उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर का, इस डिक्रिप्टर के अंदर का, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने बायोस डिक्रिप्ट किया था ना, इसमें भी इनसाइड flash.exe नाम की फाइल थी जो कि ओपन नहीं हो पा रही थी। पर इस डिक्रिप्टर में की इनसाइड flash.exe नाम की जो फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये अलाउ मांगेगा, हमने यस किया और ये फाइल ओपन हो चुका है। आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी। हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको बस करना क्या है कि वो जो बायोस हमने सेलेक्ट करके इसको दिया है ना lciit.fd के नाम से, उसमें से हमारा ओरिजिनल बायोस जो रीडेबल फॉर्मेट में है, यानी जो हम पढ़ सके या देख सके सेम टू सेम, थोड़ा रीडेबल हो, हमारे समझने के योग्य हो, वैसा फाइल बनाने के लिए हमको कॉपी पे क्लिक करना है और इसमें से उस फाइल को निकालना होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस लेता है हमारे लैपटॉप के सेक्शन का, वो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन होगा। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, यहीं पे जाता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये जैसे फाइल यहाँ से निकाल के उस जगह पे इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके रखेगा, उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। और देखिए यहाँ पे दो फाइलें मिलेंगी, lciit.bin के नाम से और lciit.s12 के नाम से। ये हमारी फाइल किसी काम की नहीं है,
इसलिए हम इस फाइल को डिलीट कर देंगे। पर ये जो फाइल lcit.bin के नाम से मिली है हमको, यही फाइल हमारे काम की है, तो इस फाइल को हम यहाँ पे रख लेंगे। यही हमारा ओरिजिनल, यही हमारा फॉर्म बायोस हो गया। अभी इस बायोस को हम किसी भी लैपटॉप एचपी के जिस मॉडल का ये लैपटॉप है उसमें हम प्रोग्राम इस बायोस को कर सकते हैं। ओल्ड बायोस के रिगार्डिंग ये नया बायोस उसका हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया है। अगर आपके इस इनसाइड डॉट ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था इसमें का इनसाइड फ्लैश डॉट exe फाइल अगर ये रीड अगर ओपन हो जाता ना, तो आपकी ये चार जितनी भी बायोसेज है ये रीडेबल फॉर्मेट में ये खुद ब खुद तब्दील कर देता, ये खुद ही बदल देता। इन बायोस के फाइलों को बदलने के लिए ही हमने इस डिक्रिप्टर का यूज किया, जो कि इस बायोस को डिक्रिप्ट करके हमारे रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहा है, और इस प्रकार हमको ये बायोस हमको मिल जाएगा। कई बार आप ये देखेंगे कि ये exe जो इसमें का ये जो फाइल है इनसाइड फ्लैश डॉट exe, ये आप जब ओपन करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, और जब ओपन हो जाएगा ना तो सेम प्रोसेस है हमारा। करना क्या है कि उस फाइल को ओपन करेंगे, जब ये फाइल जब ओपन हो जाएगा सेम प्रोसेस नेक्स्ट करेंगे, और जैसे हमने इसके पिछले डिक्रिप्टर के थ्रू किया था, हमको क्या करना पड़ा था, कॉपी पे क्लिक करना पड़ा था। आप ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया था और नेक्स्ट पे क्लिक किया था, जिसके कारण ये फाइल सेव हो गई थी। सेम अगर ये सॉफ्टवेयर इसमें का खुल जाएगा तो सेम प्रोसेस उसमें भी आपको आएगी। इस प्रकार आप किसी ओल्ड बायोस के लिए नया बायोस रेडी कर सकते हैं। धन्यवाद।